राजस्थान में बारिश कई जगह बनी आफत। कहीं टापू बने गांव तो कहीं तालाब जैसा हाल। सवाई माधोपुर, बाराकेश, शाहबाद, छिपा बड़ौद, छबड़ा, मांगरोल में भारी बारिश से कई गांव बने टापू। करौली, बूंदी, टोंक समेत कई जगहों पर जल भराव होने से जनजीवन प्रभावित। बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की खोली पोल। हर साल बारिश का पानी बन जाता है आफत। हर साल बारिश का पानी बह जाता है नदी नालों में। शहरों का ड्रेनेज सिस्टम आखिर क्यों नहीं सुधरता? आखिर पानी संरक्षण की योजनाएं क्यों नहीं उतरती धरातल पर? बरसात के पानी को रोके जाने का पुख्ता प्लान क्यों नहीं? आखिर कब तक अमृत बनता रहेगा आफत? पानी से पानी पानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। एक हफ्ते पहले तक जब बारिश मेहरबान नहीं हुई थी तब तक हम ये गुणा भाग कर रहे थे कि नौ तपा ठीक से तपा नहीं, इसलिए बारिश कमज़ोर है, वेदर साइकिल शिफ्ट हो रहा है, ऊपर वाला रूठा हुआ है, वगैरह वगैरह। अब जब आसमान से अमृत बरस रहा है तो उसको सहेजने में खुद को नाकाम पा रहे हैं। शहरों में ज़मीन के ऊपर बाढ़ जैसे हालात हैं और ज़मीन के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, यानी भूजल स्तर पाताल पहुंच चुका है। 2 महीने बारिश के निकले और पानी का एक एक कतरा निचोड़ने की जंग फिर शुरू हो जाएगी। दूसरा पहलू यह है कि शहर स्मार्ट भी हो गए। करोड़ों अरबों हर साल सफाई के नाम पर, ड्रेनेज के नाम पर, सीवर के नाम पर खर्च भी होते हैं। लेकिन इंद्रदेव थोड़े मेहरबान क्या हुए, ये सारे दावे भी बरसात के पानी में बहते नजर आते हैं। समस्या की जड़ कहाँ है, आज इस पर प्राइम डिबेट में बात होगी। इन सवालों के जरिए कि बरसाती पानी के संग्रहण में अभी भी मुश्किलें क्यों, शहरों को ड्रेनेज का फुल प्रूफ सिस्टम मिलने में क्या अड़चन है, समस्या की जड़ सिस्टम में, समाज में या दोनों में? सूरज सोनी जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता। चंद्रशेखर पाराशर जी हैं, आप नगर नियोजन में विशेषज्ञता रखते हैं। पुनीत कर्नावट साहब हैं, जयपुर ग्रेटर के डिप्टी मेयर। और आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के नेता। आरसी चौधरी जी और पुनीत कर्नावट जी दोनों के लिए सवाल बनते हैं, लेकिन पहले चौधरी जी आपके पास आ रहा हूँ। साल दर साल कैलेंडर बदलता है, तस्वीरें वही रहती हैं, समस्याएं वही रहती हैं। शहर के अंदर तो पानी का अनचाहा संग्रहण होता है, यानी जो शहर सड़कें होती हैं वो दरिया बनती हैं, और शहर के बाहर पानी का संग्रहण नहीं हो पाता, जिससे हम साल के बाकी के जो महीने हैं उनमें प्यासे रहते हैं। इस समस्या की जड़ में कभी जाने की कोशिश की किसी राजनीतिक दल ने, किसी सरकार ने, किसी सिस्टम ने? आरसी चौधरी साहब। निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी, आपने बेहद गंभीर मुद्दा उठाया और ये पूरा कोई भी किसी इस बात को नकार नहीं सकता। पूरे जो जयपुर की 40 लाख आबादी है, पूरे राज्य के अंदर जहां जहां पे गर्मियों के मौसम के अंदर किस प्रकार से पानी की हमें भयंकर जरूरत होती है और जल स्तर किस प्रकार से लगातार नीचे जाता रहता है। इस गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के अंदर जब पूर्ववर्ती गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को सभी जो भूमि के जो मकान के जो नक्शे हैं उनके साथ में अनिवार्य किया था। आज निश्चित रूप से ये हर पीढ़ी सोचने लगी है कि आखिर जल का जो निर्माण हो नहीं पाएगा, भूमि के जल का जो दोहन है, और आज जो जल है वो दरिया बन के सड़कों को तहस नहस कर रहा है और भूमि का रिचार्ज नहीं हो पा रहा। हम सबके लिए गंभीर मुद्दा है
और इस गंभीरता के साथ में कोई भी आज एक कहें कि इस सरकार की नाकामी रही हो या तमाम सब चीजें रही हो, लेकिन सरकारों में जहाँ पे जो कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है, जहाँ पे वाटर की जो नेचुरल जो पाथवे हैं या उसके रिचार्ज को लेकर हमें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम रखने की जरूरत है। इसके अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रह जाती है नगर निगम की, क्योंकि जैसे बारिश का दौर शुरू होता है, जो हमारे जो नालियां हैं और है तमाम उनकी सफाई है, जो उनके अंदर जो कचरा भर गया है जिससे सड़कों पे जो पानी आता है, उसके अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नगर निगम की है। और मैं मानता हूं कि वहां पे प्रयास किए होंगे, लेकिन ये प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। अब ये पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं हो पाते, इसका जवाब तो साहब आम आदमी तो नहीं दे सकता, और मैं भी इसके लिए उत्तरदायी नहीं आम आदमी बिल्कुल और इसके लिए अगर उत्तरदायित्व है तो या तो आपका है या फिर पुनीत कर्नावट साहब का है। लेकिन आपने एक वाटर रिचार्ज की आपने जो बात कही थी चौधरी साहब, आपकी आवाज हाँ तमाम महत्वपूर्ण भूमिका, और मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ में जो उम्मीद है हाँ। वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि जयपुर के अंदर जो जमीन है जो अंदर बनी है वो किस स्थिति के कारण और क्यों है। ठीक है, नहीं वो तो बताएंगे। पुनीत कर्नावट साहब, जो सवाल मेरा चौधरी साहब से था वही सवाल मेरा आपसे है, लाइलाज है क्या ये बीमारी? ये बीमारी गंभीर है, लाइलाज नहीं है। जरूरत सबको साथ मिलकर काम करने के लिए है। जैसा आप कह रहे थे कि क्या ये सिस्टम की कमजोरी है या समाज की कमजोरी है या फिर दोनों की कमजोरी, ये जिम्मेदारी दोनों की बनती है, सिस्टम की बनती है, जनप्रतिनिधियों की बनती है, समाज की बनती है। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जो प्राचीन काल से ही, हम राजस्थान के निवासी हैं, हमने एक एक बूंद को सहेजा है। आज हम उस बात को भूल गए। इसके कारण ये तकलीफ है कि एक तरफ हमारे ड्रेनेज सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हमने पानी को सहेजना बंद कर दिया। ये दोनों ने एक विकट समस्या हमारे सामने खड़ी की है। भले ही सिटी स्मार्ट हो गए हो, स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा हो, मुझे इस बात को स्वीकार करने में जरा भी परेशानी नहीं है कि जो इच्छित परिणाम हम चाहते थे वो परिणाम हमको अभी नहीं मिले हैं। इसके लिए सामूहिक रूप से सबको साथ आकर काम करने की जिम्मेदारी है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारों को अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, नगर निगम जहां से मैं आता हूं, या वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। पानी ही जीवन है, उसकी एक एक बूंद को हम अगर बचा लेंगे तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आज जिस प्रकार से पानी ड्रेनेज सिस्टम के कारण हम देखते हैं कि जनजीवन को प्रभावित करता है, अस्त व्यस्त करता है, वहीं उसकी वेस्टेज भी हमारे लिए दुखदायी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सबसे पहले 1998 में भैरव सिंह जी ने सोचा और एडीबी के माध्यम से सीवर लाइन के प्रोजेक्ट बड़े मात्रा में लेकर आए थे। उसके बाद तमाम सरकारों ने काम किया होगा, उसके बारे में मैं किसी प्रकार का विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, इनकार नहीं करना चाहता। परंतु आज ही देखिए आप कि पृथ्वीराज नगर को लेकर राजस्थान के बड़े समाचार पत्रों में समाचार छपा है, 1400 करोड़ रुपया वहां पर इकट्ठा हो गया, 550 करोड़ रुपए का सीवर लाइन का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ पड़ा है, पर उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। सरकारों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी जहां ये जरूरी है, वहीं ग्राउंड वाटर पॉल्यूट नहीं हो इसके लिए भी ये जरूरी है। इसलिए मैं आरसी चौधरी जी से इस बात से सहमत हूं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी इच्छित परिणाम नहीं आए, और जो इच्छित परिणाम नहीं आए उसमें हम सब की कहीं ना कहीं कमी रही है और उसको सुधारना चाहिए। किन कारणों से आए, कम से कम आपने चलिए ये माना, आप दोनों ने माना कि इच्छित परिणाम नहीं आए, लेकिन इस ईमानदार स्वीकारोक्ति से काम नहीं चलता। आप भी जानते हैं इस बात को कि बहस पहली बार नहीं हो रही है, बहस आखिरी बार भी नहीं हो रही है। इसी तरह के इच्छित जितनी हमारे थी उसमें से जितने आने थे परिणाम इस साल आगे, उतने परिणाम आगे आएंगे। वजह उसकी ये है कि पृथ्वीराज नगर में आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा वहाँ पर बजट सेंक्शन होने के बाद, पैसे होने के बावजूद वहाँ काम नहीं हो पा रहा, वहाँ पे हाल ख़राब है और सीवर वहाँ नहीं डल पाई। साहब जहाँ सीवर लाइन डली हुई है वहाँ के हाल देख लीजिए ना। पृथ्वीराज नगर देर सवेर वैसे ही तो सीवर लाइन शुदा होगा, तो जो जहाँ ऑलरेडी सीवर लाइन डली हुई है वहाँ के हाल ख़राब है, तो पृथ्वीराज नगर के जिस दिन बनेंगे उस दिन के उस दिन देखेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, पुनीत कर्नावट साहब, आप चूंकि नगर निगम की राजनीति से बहुत गहराई से जुड़े हैं, डिप्टी मेयर हैं आप जयपुर के,
एक सामान्य से जिज्ञासा का तो शमन कर दीजिए, मेरा भी है और हमारे दर्शकों का भी होगा। मानसून इधर आने की जब तैयारी हो जाती है, सर पे आ जाता है कि 20 जून को राजस्थान में मानसून एक्सपेक्टेड रहता है, उसके आसपास, उससे 5 दिन पहले, उससे 7 दिन पहले हम देखते हैं जैसे भी मशीनें नालों के आसपास सफाई कर रही है, नालों में से निकाल रही है कचरा और नालों के किनारे डाल रही है। अगले दिन बारिश आ जाती है, सारा कचरा वापस उसी नाले में चला जाता है। ये जो ऐन पहले जो सफाई का इंतजाम शुरू होता है, इसका क्या तुक है? जेपी शर्मा साहब, मैं इसको डिफेंड करने की कोशिश करूंगा तो न्याय नहीं करूंगा। आपकी बात ठीक है और डिप्टी मेयर के नाते मैंने लगातार इस बात पर ऑब्जेक्शन किया और मैंने आपको कहा कि जिस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ बन गया है और जिस प्रकार की लाल फीताशाही है, जिस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी हो गई है, उसमें हर चीज डिले करते चले जाना एक आदत में शुमार हो गया है। और जनप्रतिनिधियों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से आते हो चाहे कांग्रेस से आते हो, उनके लगातार ऑब्जेक्शन के बाद भी ये स्थिति बनी और ये पहले भी बनती रही है। मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि इस बार हमने थोड़ा 15 दिन पहले इस पर काम शुरू किया, इसलिए जिन क्षेत्रों के अंदर, ग्रेटर के बारे में मैं विशेष रूप से कह सकता हूं, जिस क्षेत्र में हम इस काम को पहले अंजाम दिया वहां ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई और जिस क्षेत्र में ये, जैसा आप कह रहे हैं, 5, 7, 8 दिन पहले इस प्रकार का काम शुरू हुआ, वहां पर ये प्रॉब्लम हमारे को गंभीरता के साथ दिखी है। इसमें सुधार की जरूरत है, सुधार होना ही चाहिए। बिल्कुल, हाँ। और चौधरी साहब, जी ये बात आरसी चौधरी साहब, पुनीत कर्नौट साहब कह रहे हैं इस बात को कि सिस्टम की वजह से देर होते ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। 1 साल बनती हैं, समझ में आता। आप सरकार में हैं, यहाँ हेरिटेज में आप हैं और प्रदेश के अधिकांश नगर निगम में आप हैं, राज्य सरकार भी आपकी है। हर साल ही एक ही बात हो, हर साल ही एक ही परिस्थितियां हमारे सामने आए और हम उससे सबक नहीं सीख पाए और अगले साल भी वही परिस्थितियां हमारे सामने आए, तो फिर कहाँ किसकी कमी मानी जाएगी? चौधरी साहब। जेपी शर्मा जी, जो आप बात कर रहे हैं, जिस बात को मैं समझ पाया हूँ, जो अपना महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब पानी है उस पानी का हम संग्रह नहीं कर पाते। नहीं, पानी के संग्रह पे तो आऊंगा चौधरी साहब। मैं पहले पानी जो संग्रह हो जाता है, जिस संग्रह की वजह से यहाँ जान मुश्किल में पड़ जाती है, उसकी बात तो कर लें। संग्रह की बात तो करते ही अभी। देखिए, जो जान मुश्किल की जो बात है, निश्चित रूप से जो पुनीत कर्नावट जी ने बात कही हो या कहीं पे भी कही हो, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तो ये है कि इसके अंदर समाज और सरकार दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जब हमें अगर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हमारे नक्शे के अंदर मैंडेटरी है, वहां पे हम पूरा इतने करोड़ों रुपए लगा के मकान बनाते हैं, लाखों रुपए लगा के मकान बनाते हैं, अगर उसके अंदर पानी रिचार्ज का एक छोटा सा सोर्स बना दिया जाए, इसके अंदर देखिए, आज की बहस में आप शुरू में बहुत ईमानदारी से विभाग के साथ बोले, लेकिन अब हम विषय से भटक रहे हैं। बात यहाँ रिचार्ज करने की नहीं हो रही है। और रिचार्ज करने की आप बात करेंगे तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने कितने मकानों के चालान किए, कितने मकान सीज किए आपने जिनमें रिचार्ज सिस्टम नहीं बना हुआ था? कितनों के नक्शे इस वजह से रोक दिए गए आज तक, जहां पर नक्शे में रिचार्ज सिस्टम नहीं बनाया हुआ था? हम ये बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा था, बहुत व्यवहारिक सवाल कर रहा था, बहुत व्यवहारिक सवाल मैं आपसे चौधरी साहब ये कर रहा था, आप नजर नहीं आ रहे हैं कि ऐन पहले जब बरसात आ जाती है तब हम बर्तन संभालते हैं, ये स्थिति क्यों है? ये कहावत है ना, तो हम नाले भी उसी वक्त संभालते हैं जब बरसात आने वाली होती है, उससे 1-2 दिन पहले सफाई शुरू होती है। खैर, मैं आऊंगा आपके पास वापस। पाराशर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर पाराशर जी। चंद्रशेखर जी, शहरों का जो नियोजन किया गया है, उस नियोजन के ऊपर तो वैज्ञानिक तरीके से बहुत एक्सरसाइज करते होंगे आप लोग। कहाँ से पानी कितना बरसेगा, कहाँ ऊंचाई है, कहाँ ढलान है, किधर से कितना पानी निकाला जा सकता है, वो पानी अंतोगत्वा कहाँ जाएगा, सीवर लाइन किधर से किधर निकलेगी, कहाँ पर कचरा होता है जो अटकेगा तो यहाँ पानी का भराव हो सकता है, कहाँ यातायात का दबाव है, वगैरह वगैरह, ये सारे पहलू आप। लेकिन इस सारी कवायद के बाद, इस सारी एक्सरसाइज के बाद भी जो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं और जो डराती हैं हर मॉनसून में हमको, और जो नियति बन चुकी है हमारी, ये दुर्भाग्य क्यों है? ये शर्मा साहब, आपने जो काफी बातें कही है, मुझे थोड़ा समय भी दीजिएगा। और हम ऐसे भटके हैं, जब दोनों मेरे जो पूर्व अनुभवी वक्ता जो बोल रहे थे, जल जमाव की जो समस्या हर बरसात में जो आ रही है, हर सीजन में जो आ रही है, उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि मैं नगर नियोजक हूं तो मैं मेरे पहले मास्टर प्लान की बात कर लूं। मास्टर प्लान शहरों के, हम भाग्यशाली हैं कि राजस्थान के लगभग सभी नगरों के मास्टर प्लान तैयार हैं और मास्टर प्लान में निश्चित रूप से ड्रेनेज और डिजास्टर से संबंधित जितने भी जो पहलू होते हैं, उस पर न केवल वहाँ की समस्याओं का अध्ययन किया जाता बल्कि उसके निदान के भी सुझाव उसमें दिए जाते हैं। मैं बात करूँ जयपुर की, 6-9-11 को जयपुर का मास्टर प्लान 2025 तक के लिए लागू कर दिया गया। उसमें 17 ऐसे स्ट्रेटेजी प्लान हैं जो उसका जो मैं सार कह लेता हूँ, मैं नगर के
विकास के, भावी विकास का, जो हमको करने थे, जिसमें 5वें नंबर पे ड्रेनेज प्लान है। हमने उस ड्रेनेज प्लान को 11 साल निकलने के बाद भी कंसोलिडेटेड रूप में अभी तक हमने नहीं लिया। दूसरी बात, कुछ ऐसे और भी प्लान थे, जैसे कंजेस्टन प्लान है, जोनल प्लान है, वाटर सप्लाई के प्लान है, हेरिटेज प्लान है, हाउसिंग के प्लान, कई प्लान है। ये वो प्लान है जिससे आम आदमी त्रस्त होता है, पैसे वाले से लेके, गरीब से लेकर, झुग्गी झोपड़ी से लेके, शहर जाम हो जाते हैं, रुक जाते हैं। 3 इंच बारिश हुई, शहर रुक जाते हैं। क्या कभी हमने सोचा 3 इंच बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है? कारण क्या है? तकनीकी पहलू भी है, जहां हमारे साथी अभियंता लोग गलती कर रहे हैं या उन पर किसी का अंकुश नहीं है, ध्यान नहीं है। मैं कुंभा मार्ग पे रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कई बार देखा मेरे सामने पेविंग हो रही साइड की, 80 फुट सड़क है, 100 फुट सड़क है, सबकी सब पक्की कर दी गई। पानी जाएगा कहाँ आपका? हम भाग्यशाली हैं जयपुर के कि यहाँ की जो पानी की जो संपर्कता है, पोरोसिटी है, इतनी अच्छी है कि घंटा आधे घंटे में पानी सारा जमीन में जा सकता है। पर हमने पूरे शहर को सीमेंटीकरण कर दिया, पक्का कर दिया। रही सही बात, हम आवासीय जितनी कॉलोनियां हैं, जिसमें हाउसिंग बोर्ड की हो चाहे यूआईटीज की हो, सब में नालियां बनी हुई थी, सब में लोगों ने अपने खुर्रे बना के, रैंप बना के उसको कवर कर लिए है और अपनी दोनों तरफ इतना ऊंचा कर लिया है कि केवल आपकी सड़क जो है वो नाली के रूप में काम आए, नदी के रूप में काम आए। और ऐसी स्थितियां बिल्कुल सही बात, कोई नहीं रोकी जाती है। इस पहलू को लगभग मैं इस बहस में शायद तीसरी बार आ रहा हूँ, किसी ने इस छोटे से पहलू पे ध्यान नहीं दिया कि ये जो सड़क है ये नाली क्यों बन जाती है। डामर और पानी के बेर है, सड़क टूट जाती है। हम अभियंता को और हमारे फंड को नहीं मिलने के को भी हम कई बार कहते हैं, पर ये सब बेमानी है अगर हम इन छोटे छोटे पहलू में ध्यान नहीं दे पाएंगे। एक बार और कहूंगा, केवल वाटर हार्वेस्टिंग से ये काम होने वाला नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ कितने लोगों ने की है? केवल सरकारी भवनों में बताने के लिए की गई है। हमारे राजस्थान में 500 वर्ग गज तक के मकान में अब वाटर हार्वेस्टिंग पहले आवश्यक थी, अब उसको घटा के 300 किया। क्यों नहीं हर छत को पानी बचाने का हो? राजस्थान में आप वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में देखिए, आपके छोटे से छोटे मकान वाला भी जल को सहिष्णुता था। और मैंने सुजानगढ़ में गया, मेरे रिश्तेदार के देखा, मैंने वो पानी पिया है। और मैंने गुजरात में भी कुछ जगह, और ये सहेजने की जो बात है ना, अब ये दूसरा पहलू आ जाता है चंद्रशेखर पाराशर जी, सहेजने की बात है। सूरज सोनी जैसे लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं इसकी जानकारी रखते हैं। सूरज जी, हर साल ही होती है ये बहस, कोई नई बहस नहीं है। जिन बांधों में ओवरफ्लो होता है, जिन बांधों से पानी बहता हुआ हम देखते हैं, जो तबाही मचाता है, और दूसरे बांध हमारे सूखे पड़े हुए हैं। इतना बड़ा कोई इलाका नहीं है। और सरकारों की जब काम होते हैं तो फिर ये बात तो होती नहीं है कि साहब फंड की कमी है कि 1-2 लाख रुपए कम पड़ गए, करोड़ 2 करोड़, कई 100 करोड़ रुपए कई बार भेंट चढ़ते हैं इस तरह की योजनाओं के जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे BRTS बनती है, हट जाती है, जैसे कुछ और चीज़ें बनती हैं, अगली सरकार उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इस तरह की कार्य योजना क्यों मुमकिन नहीं है, जिसमें जिस बांध के कंठ सूख रहे हों उसको, जिस बांध के यहाँ से पानी उफन कर जा रहा है वहाँ से उसके गले तर कर दिए जाएं, ताकि लोगों की प्यास बुझाता रहे वो कुछ समय तक। देखिए, विगत कुछ दशकों से जेपी जी 2 तरह का दुर्भाग्य राजस्थान झेल रहा है। एक तो सबसे बड़ा ये कि हम जो है बहुत औसत से कम बारिश को हमने भोगा है और उसका खामियाजा भुगत रहा है पूरा पश्चिमी राजस्थान है। हमारा जो क्षेत्र है मरुस्थलीय भागों का, नदियां वो सब सूखी पड़ी हुई है और उसका हम खामियाजा भुगतते हैं। दूसरा क्या है कि राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल व्यू है वो ये है कि सरकारें हर 5 साल में बदलती है और उसका नुकसान ये होता है कि आज जो नगर निगम के नियोजन के जो प्लान है पूरे शहरों में, जयपुर समेत, जयपुर शहर के जो समेत जितने भी राजस्थान के शहर हैं सबके अंदर जो प्लान्स बनते हैं वो प्लान पूरे भी नहीं हो पाते हैं, इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाते। अब देखिए, ये जो सावन का मौसम है, बारिश आ रही है, पहली बार तो नहीं आई है, हम पहली बार चर्चा भी नहीं कर रहे। 294 बार ये शहर बसने के बाद में सावन का महीना आया और ये बारिश आई है। तो आज के 250-300 साल पहले क्या बारिश नहीं आती थी क्या? उस जमाने में संचार के साधन थे, न मोबाइल थे, न फोटोग्राफी थी, न अखबार छपते थे, उसके बावजूद ड्रेनेज सिस्टम था। जयपुर का नहीं, पूरे जयपुर राजस्थान के जो नगर है, महानगर है, सबका ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। जयपुर के अंदर तो 16 नहरें, बावड़ियां और 22 कुएं, कोठियां बना करके जल जो नियोजन का चलाया हुआ था, पूरा सिस्टम बना हुआ था, उसको हम सहेज देते तो आज नौबत तो नहीं आती। तो ये कहना तो बहुत आसान है कि साहब जनता की गलती। अब जो ज्वलंत मुद्दा है इसकी हम बात करें तो हमने अभी 15 जून को इसी मंच के ऊपर इसी चैनल पे डिबेट की थी और उसमें जो नगर निगम की पूर्व मेयर साहिबा थी उन्होंने कहा कि हमने पूरी नालियों की सफाई करवा दी है और सारे जो है बरसाती नाले साफ हो चुके हैं। उसके बाद में हमने काफी अच्छी बात है, उसके बाद में जयपुर के जो प्रशासन ने अभी रिपोर्ट कराई, मैंने 21 तारीख के अखबार में पढ़ा 21 जुलाई को जी 70% बरसाती नाले जो उन्होंने सर्वे कराया, प्रशासन ने, जयपुर कलेक्टर ने कराया,
उसके अंदर 70% नाले साफ ही नहीं, बरसाती नाले। तो जब हम काम ही नहीं करेंगे और बरसात आने के बाद में हम चिल्लाएंगे, केवल अपना जो है दूसरी सरकार पर आरोप लगा देंगे कि साहब वो पहले वाले खराब कर गए, और नया वाले जो बैठे रहेंगे अधिकारी बैठे बैठे अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे। करोड़ों का बजट, जेपी जी करोड़ों रुपए लग रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए कचरा सफाई होती है तो नालियों के पास में छोड़ दिया जाता है, जो बह के निकल जाता है। तो इतना कचरा नालियों में पड़ा है, शहर में पड़ा हुआ है, तो आप बीवीडी जैसी कंपनियों को करोड़ों का पेमेंट कहां से कर रहे हो आप? दूसरी बात, अभी देखिए आप 3 दिन पहले बारिश आई जोरदार, कल की घटना देखिए आप, एक पुराना बढ़ 200 साल से राजस्थान की जो विरासत थी गुलाबी नगरी की, हेरिटेज विरासत थी उसको, और हेरिटेज निगम के अंदर वहां पे उस बेचारे बेजुबान बड़ को अपनी बलि देनी पड़ी, और साथ ही एक जो राहगीर था बन्ने सिंह, वो भी चल बसा उसके साथ में। क्या गलती दोनों की? ये गलती थी कि नगर निगम का खामियाजा जयपुर के लोग भुगत रहे हैं, जयपुर की जो प्राचीन विरासत है वो भुगत रही है। और मुझे तो वो मैं आशंकित हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नालियां हैं ये हवा महल के आसपास खोद दी जाए और मालूम चले कि जो जयपुर की हजारों साल पुरानी विरासत है वो भी नहीं रहे। तो ये हेरिटेज निगम है, ग्रेटर निगम है, दोनों का काम है लोगों को सहूलियत दे। जल जमाव की स्थिति ये है कि कल रात को लोगों ने यहाँ पे नदियों के ऊपर जल सैलाब देखा है साहब, नदियां उफान लेती हुई जा रही थी, नालियां जो है जल प्लावन की स्थिति बनी हुई थी। जयपुर के 450 बरसाती नालों के अंदर प्रॉपर सफाई नहीं हुई, इसके जिम्मेदार नगर निगम है, और इनको ये बातें माननी चाहिए। आपराधिक घटनाएं, कल का जो आदमी की मृत्यु हुई है वो एक आपराधिक घटना है, और उसकी जिम्मेदार जो है नगर निगम का प्रशासन है और वहां के अधिकारी है, जिन्होंने समय रहते हुए नालियों की सफाई नहीं की, और उसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही है। ठीक, तो अभी भी समय है, अभी भी पूरे 20 दिन सावन के पड़े हैं, भादों के पड़े हैं, बारिश आएगी। इंद्रदेव की जो मेहरबानी है, उस अमृत को बीच में मत बदलिए। मैं इस मंच के माध्यम से अपील कर रहा हूं कि समय रहते हुए लोगों को संभालिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। ठीक है सूरज जी, इस पर पुनीत जी और आरसी चौधरी साहब, मुझे लगता है, और चंद्रशेखर पाराशर जी, एक और विस्तृत बहस इस बात पर होनी चाहिए, और तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ भी होनी चाहिए कि हमारे राजस्थान में ठीक है बारामासी नदी केवल चंबल है, लेकिन दूसरी बहुत सारी नदियां हैं जो बरसात के समय पर इतना उनमें अथाह जल होता है कि वो हमारे यहाँ के जो बांध हैं उनकी प्यास बुझा सकती है। बांधों में जो सूखे बांध हैं जिनकी तरफ पानी नहीं पहुँचता, तो कम से कम पूरे देश की नदियों का जोड़ने का मिशन तो जब पूरा होगा तब होगा। ये छोटा सा मिशन तो हम पहले पूरा कर लें कि हमारे बांधों में तो पानी इकट्ठा कर लें, आसपास के जो गांव हैं उनको तो कम से कम पानी पहुंचा सकें। इस पर फिर से किसी दिन। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी का। नमस्कार। इलाके में भी लगा